तो मेरा नाम सौम्या है। मैं TFIX नाम की एक संस्था के साथ काम करती हूँ। क्वालिटी एजुकेशन फॉर मी इज़ हर बच्चे तक इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ का पहुँचना, अपॉर्चुनिटी टू लर्न, टू एक्सप्लोर एंड टू बी। कुछ दिनों पहले क्षमतालय विज़िट करने का मौका मिला। उनके क्लासरूम में गए, मैंने देखा कि वहाँ पर जो फेलोज़ हैं वो कैसे, जो क्लासरूम्स हैं बिहार जैसे स्टेट में जहाँ पर स्कूल्स में, रूरल स्कूल्स में रिसोर्सेज की इतनी कमी है, ऐसी जगहों पर ये जो फेलोज़ हैं ये कैसे एक शायद बड़े शहर के क्लासरूम में जैसी एजुकेशन होती है, जैसे टीचिंग होती है, जिस तरह से बच्चों को एंगेज किया जाता है, वो चीज़ को एक रूरल क्लासरूम जहाँ दीवार नहीं है, जहाँ बोर्ड नहीं है, वहाँ तक लेकर आना, वो मैंने शायद क्षमतालय की क्लासरूम में देखा। तो क्वालिटी एजुकेशन की जब मैं बात करूं या जब मैं उसको सोचती हूँ कि क्षमतालय कैसे लेकर आ रहा है, मुझे लगता है कि ये जो बच्चे हैं जो पीछे रह गए हैं, जो ऐसी जगहों पर रह रहे हैं जहाँ से उनको एक्सेस जो है एक अच्छी एजुकेशन की, रिसोर्सेज की, चीज़ों को जान पाने की, वहाँ उन बच्चों तक उन चीज़ों को लेकर आना क्षमतालय कर रहा है। और वही मुझे लगता है एक क्वालिटी एजुकेशन की उनका जो काम है वो कैसे क्वालिटी एजुकेशन बच्चों तक लेकर जा रहा है, उसकी पहचान है। तो जब हम क्लासरूम में गए, हमने आनंद की क्लासरूम देखी और हमने देखा कि कैसे वो बच्चों को फीलिंग्स के बारे में सिखा रहे हैं। मुझे नहीं लगता, एक शहर में एक प्राइवेट स्कूल में पढ़े होने के बावजूद मुझे नहीं लगता मैंने कभी फीलिंग्स के बारे में सीखा है जिस तरह से आनंद अपने बच्चों को सिखा रहे थे। फील करना, इमोशंस फील करना, चीज़ों को फील करना, उनमें डिफरेंस ड्रॉ करना, वो चीज़ें। और उनकी क्लास में जैसे हर बच्चा, उनका क्लासरूम जब आप जाते हो तो क्लासरूम में सबसे पहली नज़र आपकी पड़ती है उन सब के जो क्लासरूम अग्रीमेंट्स हैं उस पर। और जब सबसे पहले कक्षा की शुरुआत होती है तो जो आप सबसे पहले चीज़ें देखते हो वो होता है कि बच्चे कैसे अपने अग्रीमेंट्स एक उस दिन के लिए डिसाइड कर रहे हैं, उस क्लास के लिए डिसाइड कर रहे हैं। और ऐसा लगता है कि बच्चों से पूछकर वो अग्रीमेंट्स बनाए गए हैं, वो सहमतियां बनाई गई हैं और बच्चे जानते हैं। बच्चों को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती चार्ट को, बच्चों को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई टीचर नहीं बताता कि आज आप क्लास में कैसे बिहेव करोगे। बच्चे खुद बताते हैं कि आज हम क्लास में कैसे ऑपरेट करने वाले हैं। उसके बाद हर बच्चे के लर्निंग स्टाइल को केटर करना। अगर कोई बच्चा छू कर चीज़ें समझता है, देख कर चीज़ें समझता है, तो उसके लिए एक स्टेशन सेटअप करना। अगर बच्चे सोच कर सीखते हैं तो उनके लिए प्रॉम्प्ट्स देना, उनको सोचने के लिए वो encourage करना is something that I saw happening in Anand's class and was very inspiring to me. कैसे बिना बोर्ड के, बिना कलम के, बिना कागज़ के शिक्षा दिखती है और कैसे हर बच्चा इक्वली पार्टिसिपेट कर सकता है लर्निंग में, was also something that I saw in Anand's class. So I'm leaving very inspired by his classroom and क्षमतालय's work. जब मैं क्षमता के बारे में सोचती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए क्षमता, अगेन मैं उसको बहुत ज़्यादा शिक्षा से जोड़कर देखती हूँ। क्षमता किसी में डेवलप करना मेरे लिए ऐसा है कि आप उनको अपॉर्चुनिटीज़ दें, आप उनको बढ़ने का मौका दें, वो जहाँ हैं वहाँ से वो बढ़ सकें। और मुझे लगता है कि हर किसी में क्षमता होती है, पर किस तरह से एक राइट सपोर्ट, एक राइट मेंटोरशिप, एक राइट गाइडेंस लेकर आप कैसे अलग अलग लोगों को आगे बढ़ा सकते हो, उनका फ्यूचर चेंज कर सकते हो, समथिंग दैट आई सॉ इन क्षमतालय। मुझे बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ दिखती हैं और मुझे बहुत सारे अंतर दिखते हैं टीच फॉर इंडिया फेलोशिप से और क्षमतालय आई डिस्कवर फेलोशिप में। सिमिलैरिटीज़ जो दिखती हैं वो वही हैं कि जो फेलो है वो कैसे
एजुकेशन को चाइल्ड सेंट्रिक बना रहा है। हर चिल्ड्रन को सेंटर में रखना इज़ समथिंग दैट आई हैव सीन बोथ इन टीच फॉर इंडिया फेलोशिप एंड आई डिस्कवर फेलोशिप। जो डिफरेंट देखा है वो ये है कि जब हम एक स्कूल में जाते हैं तो हमारा अप्रोच होता है कि हम जो गिवन करिकुलम है उन सब्जेक्ट्स को हम कैसे क्रिएटिव तरह से एक एक्सप्लोरेटरी वे में पढ़ा सकें। मैंने क्षमतालय में देखा कि कैसे आप अलग अलग चीज़ों को, सब्जेक्ट्स को, वैल्यूज़ को, लैंग्वेज को, मैथ्स को, हर चीज़ को एक साथ इंटीग्रेट कर सकते हो। दैट इज़ समथिंग दैट आई सॉ हैपनिंग इन क्षमतालय। अप्रोच में एक और डिफरेंस आई थिंक शहर और गांव में जो अंतर है वो समझ में आता है। मुझे लगता है जिन क्लासरूम्स में हम गए थे, टीच फॉर इंडिया फेलो जिन क्लासरूम्स में जाता है वहाँ रिसोर्सेज की कमी होती है, डेफिनेटली कमी होती है, पर क्लासरूम की कमियों ऐसा कभी देखा नहीं है। तो उन सारी कमियों में ऑपरेट करना और उन सारी कमियों में उस जज्बे से ऑपरेट करना कि बच्चों की पढ़ाई ज़रूरी है, उसके लिए आप किस तरह से रिसोर्सफुल हो सकते हो, आप किस तरह से रिसोर्सेज लेकर आ सकते हो, जो चीज़ आपके पास है उन्हीं रिसोर्सेज को आप कैसे एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हो, वो चीज़ मैंने क्षमतालय में होते हुए देखी।